सारे फैसले राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं जाकर के, और देश हित में होता है। समय परिस्थिति काल के मुताबिक निर्णय होते जाकर के। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जहाँ भी सरकार हम चला रहे हैं और जहाँ पर गठबंधन की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करती है, आगे भी करेगी। तो जब सरकार में आ गए थे, उनको इस बात की चिंता यदि थी मतलब, तो ऐसा प्रस्ताव ला सकते थे, लाए नहीं। अब उन पर जांच बैठ रहा है, तब सवाल उठा रहे हैं लोगों के बारे में यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। आज इनसे बात करेंगे कि आखिर जो नई बिहार में एनडीए की सरकार बनी, आखिर बीजेपी को फिर से नीतीश कुमार की ज़रूरत क्यों पड़ गई बिहार में। प्रेम जी, ये बताइए कि आप बीजेपी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, नीतीश कुमार की ज़रूरत आप लोगों को बार बार क्यों पड़ जाती है? 2020 के चुनाव में, जी, विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था, एनडीए को दिया था, भारतीय जनता पार्टी जनता दल को सरकार बनाने का जनमत मिला था यार, और बीच में किसी कारण से अलग हो गया यार। लेकिन फिर से मतलब एनडीए बहाल हो गया करके जी, तो वास्तविक गठबंधन हमारा जा करके है, और बिहार के लिए मतलब समझिए कि डबल इंजन की सरकार जा करके बिहार में हो गई, और बिहार की जनता ने स्वयं वोटिंग करके सरकार बनाने का जनादेश दिया भी था, जाकर के सरकार चल भी रही थी। ये कई कारण रहे मतलब, और माननीय मुख्यमंत्री जी अलग हम लोग से हो गए थे कि बाद में उनको ऐसा लगा मतलब, और हम लोग को भी लगा कि चलो जनता का जो जनादेश उसको सम्मान करना चाहिए जा करके, और फिर सरकार बन गई, सरकार काम कर रही है। और बिहार का हक भी इसलिए है कि डबल इंजन की सरकार हो गई, बिहार दिल्ली दोनों सरकार, और पहले माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी मदद कर रहे थे बिहार को जाकर के, तो आगे बिहार के विकास में छलांग लगाएगी बिहार जाकर। देखिए, नीतीश कुमार 2013-14 में भी आप लोग को छोड़ करके चले गए थे। फिर बीच में 2022 का समय आया जब नीतीश कुमार आप लोग को छोड़े। फिर आप लोगों ने कहा कि अब नीतीश कुमार की ज़रूरत बीजेपी को नहीं है। अभी मानते हैं कि नीतीश कुमार के पास अभी भी पॉलिटिकल पावर है, ताकत है? हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जी, सारे फैसले राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं जाकर के, और देश हित में होता है। समय परिस्थिति काल के मुताबिक निर्णय होते जा करके। जो फैसला पार्टी करती है हम सब मानते जा करके हैं, और हमारा मानना है कि 2020 में जो मैंडेट जनता ने दिया था, वो मैंडेट फिर से बहाल हो गया है, और बिहार के लिए अच्छा है। हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। नीतीश कुमार खुश हैं जो फिर से एनडीए में आए, आप लोगों के साथ हैं? खुश हैं नीतीश कुमार? उनका हाल में देखा होगा भाषण भी जाकर के, जी, और माननीय प्रधानमंत्री से मिलने भी आए थे जाकर के, और बिहार में लगातार आपस में बैठ रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हो रही है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है जाकर के। तो जो सरकार महागठबंधन की बनी थी बीच में जाकर के, उस सरकार संतुष्ट नहीं थे जाकर के। संतुष्ट नहीं थे? हाँ, उसका उन्होंने बयान भी दिया जाकर के, असेंबली में भी उनका भाषण जो हुआ है आप देखेंगे, उन्होंने अप्रसन्नता जाहिर की थी जाकर के कई कारणों से, और चाहते थे कि फिर से जो वास्तविक अलायंस हमारा है बहाल हो। उन्होंने पहल की जा करके, और भारतीय जनता पार्टी स्वागत किया जा करके, और फिर से बिहार में सरकार एनडीए की बन गई है। नीतीश कुमार को लेकर के एक और उनके विरोधी हमेशा कह रहे हैं, आज के समय में जब आप लोग उनके विरोध में थे उस वक्त भी, और जो आज के समय में आरजेडी उनके विरोध में, वो भी करे कि नीतीश कुमार की अब तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो स्वस्थ हैं जाकर के, काम कर रहे हैं जाकर के, और देखा आपने असेंबली में जी, इतना बढ़िया भाषण दिए जाकर के, बढ़िया बात सुनिए। और भाषण का मतलब जो महागठबंधन था उनके कार्यकलापों पर चिंता जाहिर की जा करके, और जांच का आदेश भी दिया जा करके। उनको जानकारी मिली थी कि जो आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे, उन 3 मंत्रियों का नाम सुर्खियों में आया है जा करके। तेजस्वी यादव जो उस समय के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और एक ललित यादव, एक रामानंद यादव, 3 मंत्रियों के बारे में उन्होंने आदेश दिया विभाग को जांच कराने के लिए कि उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं, काफ़ी लोगों को शिकायत मिली थी जाकर के। तो सरकार का मतलब जो पिछला रोल जो रहा जाकर के, यानी 5 से पहले कि बिहार में जो मतलब कि आरजेडी की सरकार जो थी जाकर के, उनके कार्यकाल को बिहार के लोगों ने देखा था जाकर के। अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज, और हमारी प्राथमिकता थी बिहार में कानून का राज स्थापित जाकर के। 2005 में परिवर्तन हुआ बिहार की जनता के सहयोग से जाकर के, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा एहसास हुआ मतलब कि उनके कार्यकलाप ठीक नहीं हो रहे हैं जाकर के हैं, और उन सही में बिहार की जनता के सम्मान में जो फैसला लिया है, इसका हम सबों ने स्वागत किया जा करके। अब हम सब मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत,
तो विकसित बिहार भी बनेगा, विकसित आत्मनिर्भर बिहार भी बनेगा। उस सपनों को हम साकार करेंगे। वो सबूत है कुछ आप लोगों के पास? उनके 3 जो उस वक्त के मंत्री थे, उनके मंत्रालय में आप लोग करेंगे भ्रष्टाचार हुआ, कुछ सबूत हैं आप लोगों के ये पास? सबूत है नहीं, लेकिन जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है सर? और जानकारी तो अभी तो बताया जाएगा, जांच हो रही है जाकर के, जांच का आदेश दिया गया है। गड़बड़ हुआ है? बिल्कुल। और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री स्वयं ऐलान किया है सदन में जाकर के, और कहा कि जांच हम कराएंगे जाकर के, और जांच का आदेश भी चला गया जाकर के। और मैं समझता हूं कि जांच की प्रतीक्षा कीजिए, और जैसी बातें आ रही है निश्चित तौर पर इन सबों का इतिहास जो आरजेडी का रहा है और भ्रष्टाचार का इतिहास रहा जाकर के, 15 वर्षों तक लालू जी रहे बिहार में जाकर के, बिहार को कहाँ पहुँचाने का काम किया जाकर के, पूरा दुनिया जान रहा है जाकर के। तो जांच के बाद सारे मामले सामने आ जाएंगे, और जो विधि सम्मत उन सबों पर कार्रवाई भी होगी। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार 2005 के बाद बनी, उनके मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए कि आज तक बिहार में कितना घोटाला हुआ है, क्या काम हुआ है। वो जब उन पर सवाल जांच का उठाते उठा रहे सवाल को, ये पहले उठाते, सरकार में थे उस समय जाकर के 2000 यानी कि कब सरकार में हम लोग हटे थे 22 में 22 में जी। तो जब सरकार में आ गए थे, उनको इस बात की चिंता यदि थी मतलब, तो ऐसा प्रस्ताव ला सकते थे, लाए नहीं। अब उन पर जांच बैठ रहा है, तब सवाल उठा रहे हैं लोगों के बारे में जाकर के। वो बातों में दम नहीं जाकर के है, और उनको जांच का सामना करना चाहिए जाकर के। सही होंगे तो सही होंगे। आपके मंत्री भ्रष्टाचार नहीं किए? ऐसा कोई तथ्य प्रमाण है नहीं जाकर के, और रहता यदि जांच करा सकते थे जाकर। अब एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि नीतीश कुमार आप लोग के साथ कब तक रहेंगे? यह सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी जाकर के, कहीं इफ़्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है, न इधर न उधर कहीं नहीं जाएंगे। अब सीधे बस भारतीय जनता पार्टी एनडीए में रहेंगे जाकर के, और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त की जाकर के है। और आगे चुनाव है लोकसभा का, उस लोकसभा चुनाव में आपको याद कराता हूँ मैं कि 2019 में हम 40 से 39 पर जीते थे चुनाव, और इस बार 40 पर 40 पर एकदम जीत होगी हमारी होगी जाकर के। और फिर से एक बार देश में नरेंद्र भाई मोदी की 2/3 बहुमत सरकार बनेगी, जो उनका नारा हम सबों का है, भाजपा का नारा है इस बार मोदी सरकार, और 400 के पार जाकर। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद किनारा तो नहीं ना कर दीजिएगा? वैसी कोई स्थिति नहीं यार। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जहाँ भी सरकार हम चला रहे हैं, और जहाँ पर गठबंधन की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करती है, आगे भी करेगी। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।